हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन, जहां जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती हैं। आज हम नागालैंड के सभी लोक नृत्य याद करने की आसान ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक है, नाग ने चंगू को खंबे से लपेटकर जेल में रेंगने के लिए छोड़ दिया, जिससे नूर खौफ में आ गया। उसने आलू को मोड़कर आग में डाल दिया। उससे डरकर तितली और केकई के साथ कुकी खाने भाग गए। जहां नाग का मतलब नागालैंड, चंगू का मतलब चांगलो नृत्य, खंबे का मतलब खंबालिम नृत्य, लपेट कर का मतलब लेश लपटू नृत्य, जेल का मतलब जेलियांग डांस, रेंगने का मतलब रेंगमा डांस, नूर का मतलब नूरानिम डांस, खौफ का मतलब खैवा डांस, आलू का मतलब आलू यट्टू डांस, मोड़ कर का मतलब मुड़से डांस, आग का मतलब अगुर शिकुला डांस, तितली का मतलब बटरफ्लाई डांस, केकई का मतलब सदल केकई डांस, कुकी का मतलब कुकी डांस। तो आइए अब इन नृत्यों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहला है चांगलो नृत्य। चांगलो नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे सुआलुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक विजय नृत्य है जो शत्रुओं पर विजय का जश्न मनाता है, और आज भी इसे 3 दिवसीय पुआंगलम फसल उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य चांग जनजाति के युद्ध कौशल और शौर्य की याद दिलाता है। इस उत्सव में मुख्य नृत्य शैली के साथ साथ पारंपरिक नाट्य प्रस्तुतियां और हास्यास्पद अभिनय भी शामिल होते हैं। अगला है खम्बालिम नृत्य। यह नागालैंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के 2 अलग अलग समूह समानांतर पंक्तियों में खड़े होते हैं। यह अखू नामक एक अन्य पारंपरिक नृत्य शैली से काफ़ी मिलती जुलती है। नागा लोक प्रदर्शनों की विविध विरासत का एक हिस्सा है, जिसे सामुदायिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला है लेस लेप्टू डांस। यह नागालैंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से फोम नागा जनजाति की महिलाएं सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए करती हैं। यह प्रस्तुति पूरी तरह से महिलाओं द्वारा की जाती है। यह नृत्य सामाजिक समारोहों और त्योहारों के दौरान एकता, खुशी और स्वदेशी परंपराओं को उजागर करती है। अगला है जेलियांग नृत्य। यह नागालैंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे पुरुष और महिलाएं मिलकर करते हैं, जिसमें एक साथ पैर पटकना शामिल है, और यह मंत्रोच्चार और ढोल की थाप के साथ होता है। इसमें पुरुष धोती, टखने से घुटने तक के मोजे, भारी धातु के आभूषण और पंखों से युक्त छल्लेदार सिर का आभूषण पहनते हैं, और महिलाएं घुटने तक लंबी पैटर्न वाली स्कर्ट और ब्लाउज, साथ में चांदी के हार, झुमके और चूड़ियां पहनती हैं। नर्तक अपने ऊपरी शरीर को सीधा रखते हैं और एक ही ढोल की थाप के अनुरूप जोरदार लयबद्ध तरीके से पैर पटकते हैं। यह नागा संस्कृति की एकता, ऊर्जा और परंपरा का प्रतीक है। इसमें सभी कलाकार पृथ्वी से प्रतीकात्मक शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए नंगे पैर नृत्य करते हैं। अगला है रेंगमा नृत्य। यह रेंगमा नागा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक गतिशील पारंपरिक युद्ध और विजय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से नवंबर के अंत में फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले नगाड़ा उत्सव और किसामा में आयोजित होने वाले वार्षिक हॉर्नबिल उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। इसमें नर्तक एक केंद्रीय ढोल वादक के चारों ओर अर्धवृत्त बनाते हैं और ताल पर धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाते हैं, फिर अधिक ऊर्जावान युद्धघोष और नृत्य संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है नूरालिम नृत्य। यह नागालैंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे स्वदेशी नागा समुदाय और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक समारोहों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नूरालिम सहित अधिकांश पारंपरिक नागा लोक नृत्यों में वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता। ताल पैरों की थपथपाहट, ताली बजाने और सामूहिक गायन के माध्यम से बनाए रखी जाती है। इसमें नर्तक चमकीले पारंपरिक बुने हुए कपड़े, मोतियों के हार और पंखों या औपचारिक आभूषणों से सजे हुए हेडबैंड पहनते हैं। कलाकार आमतौर पर वृत्त या पंक्ति बनाते हैं और एक समान कदमों से आगे बढ़ते हैं, जो जनजातीय एकता और विरासत को दर्शाते हैं। अगला है खैवा नृत्य, जिसे अक्सर खावा जिंगसू तोस या खावा जिंगसू के रूप में मनाया जाता है। नागालैंड के तुएनसांग जिले की संगतम नागा जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह एक अनुकरणात्मक नृत्य शैली है जो कौवे की चाल और उछल कूद की नकल करती है। पशु नकल नृत्य नागा विरासत का एक अभिन्न अंग है, जो प्रकृति, टोटेम और शिकारियों और योद्धाओं की पैतृक विरासत के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। अगला है आलू यट्टू नृत्य, जिसे कोन्याक जनजाति द्वारा त्योहारों के दौरान अच्छी फसल का जश्न मनाने और देवताओं को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से आओ जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नागालैंड के पारंपरिक उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान उनकी कला और एकता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें पारंपरिक संगीत के साथ ऊर्जावान लयबद्ध कदमों का संयोजन देखने को मिलता है। नर्तक इसमें अपनी जनजाति के पारंपरिक और रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, जो पारंपरिक आभूषणों और कला से सजे होते हैं। अगला है मोड़से नृत्य। यह नृत्य नागालैंड की
प्रमुख आओ जनजाति द्वारा किया जाता है, जो उनकी समृद्ध संस्कृति और लोक परंपरा को दर्शाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से नागालैंड के पारंपरिक उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान उनकी कला और एकता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगला है अगरशी कुकुला नृत्य। यह नागालैंड राज्य का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है, जिसे पुरुष वीरता, कौशल और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। यह एक प्रकार का युद्ध नृत्य है जो वास्तविक युद्ध की मुद्राओं की नकल करता है। नर्तक उग्र देखने के लिए जोर जोर से युद्ध घोष करते हैं और गुनगुनाते हैं। यह प्रस्तुति स्थानीय जनजाति के समृद्ध इतिहास और योद्धा संस्कृति को उजागर करती है। अगला है तितली या बटरफ्लाई डांस। यह नृत्य जेलियांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक तितली नृत्य है। यह एक सुंदर लोक नृत्य है जिसमें तालमेल पूर्ण पैरों की चाल, पारंपरिक रंगीन पोशाक और तितली की उड़ान की नकल करने वाली हरकतें शामिल हैं। यह नृत्य नागालैंड के उन पारंपरिक नृत्यों में से है जो पेड़ पौधों, पक्षियों और कीट पतंगों जैसे प्राकृतिक तत्वों की नकल करके प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें नर्तक तितली के पंख फड़फड़ाने और फूलों पर मंडराने जैसे हाव भाव को बहुत कोमलता और फुर्ती के साथ मंच पर दिखाती है। अगला है सदल केकई। यह नागालैंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से कुकी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य किसी जंगली या बड़े शिकार अभियान पर जाने से ठीक पहले एक विशेष धार्मिक या अनुष्ठानिक तैयारी के रूप में किया जाता है। इस नृत्य का उद्देश्य शिकार की सफलता और सुरक्षा के लिए देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसमें योद्धाओं जैसी फुर्ती, लयबद्ध गति, समूह में समन्वित कदम और पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है कुकी डांस। यह नागालैंड का कुकी जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक ऊर्जावान लोक नृत्य है जो उनके समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को दर्शाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल कटाई के उत्सवों, विवाहों और सामुदायिक समारोहों के दौरान खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य स्वदेशी ड्रम, गोंग और बांस की बांसुरी की थाप पर किया जाता है जो इसकी गति और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। इसमें नर्तक एक लयबद्ध ताल के साथ वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार मुद्रा में समन्वित पद संचालन और ऊर्जावान गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। तो आइए अब इनसे जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। पहला है चांगलो नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक विजय नृत्य है? इसका आंसर है चांग जनजाति। अगला है चांगलो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है नागालैंड। अगला है रिंगमा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है नागालैंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड का लोक नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर है होजागिरी, क्योंकि होजागिरी डांस त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अगला है आलूयट्टू किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो सही उत्तर है नागालैंड। उसके बाद अगला है लेशा लपटू किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है नागालैंड। अगला है खम्बालिम नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है दो समांतर पंक्तियों में पुरुष एवं महिलाएं। अगला है जेलियांग नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है पुरुष व महिलाएं मिलकर करती हैं। अगला है रिंगमा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है युद्ध नृत्य। अगला है नूरालिम नृत्य में ताल मुख्यतः किससे बनाई जाती है? इसका राइट आंसर है पैरों की थाप, ताली व सामूहिक गायन से। अगला है खेवा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है संगतम जनजाति से। अगला है मोजसे नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है आओ जनजाति द्वारा। अगला है अगुर सिकुकला किस प्रकार का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है युद्ध नृत्य। अगला है बटरफ्लाई डांस किस जनजाति से संबंधित माना जाता है? इसका राइट आंसर है जेलियांग जनजाति से। अगला है सदल केकई किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है कुकी जनजाति द्वारा। अगला है सदल केकई मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? इसका सही आंसर है शिकार अभियान से पहले अनुष्ठानिक तैयारी। अगला है
कुकी डांस मुख्यतः किन अवसरों पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फसल, विवाह व सामुदायिक समारोह में। अगला है बटरफ्लाई डांस की शैली किससे प्रेरित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है तितली की उड़ान से। ऐसे ही आसान ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल कॉम्पिट्रिक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।